जवाब भी बढ़िया। आप कह रहे थे क्या सीरियल में सब गलत दिखाते हैं? अच्छा, हम आपसे पूछ रहे क्या सीरियल देख के आप जवाबी गाते हैं? हाँ, जवाबी तो पढ़ाई लिखाई का मामला है। और क्या, कुछ तो पढ़ा करो। अगर सीरियल में कुछ गलत दिखा दिया जाए तो आप गलत बोल जाएंगे क्या? हाँ, और क्या, हाँ ये मास्टर हैं। आपने कहा कि आपने फन दिखाया, हमने टोका नहीं। हाँ, अजगर के फन कहाँ होता है? हाँ, अरे गीत सुना तो करो कम से कम। और क्या, हमने कहा क्या है, ये बड़े दद्दू हैं तो हैं, मान लो, मान लो। मेरी आखिरी लाइन थी कि अंदर कन्हैया बाहर सर्प बिना फन है। गीत को सुनते नहीं और अब तर्क कुतर करने लगे आप। और क्या, ये अच्छी बात। मैंने कब कहा कि अजगर के फन होता है? मैंने सर्पों को दिखाया, शेष वो भी सर्प, काली वो भी सर्प, और जो अजगर है भले ही वो राक्षस लेकिन उसका भेष अजगर का ही था। और क्या, आपने आपने कहा कि अकेले कन्हैया ने ग्वाल बाल भी गई, गलत। क्यों? कन्हैया सबको रोक रखा था कि मैं जाऊंगा तो मैं देखूं अंदर क्या है, फिर आपको बुलाऊंगा। और क्या, फिर अंदर गए, भगवान ने अपने बदन को बढ़ाना शुरू किया। हाँ, उसकी जो सांप की जो हड्डियां वो टूटने लगी, उसका प्राणांत हो गया, मर गया। हाँ, जबरदस्ती माठा है, मास्टरी नहीं चलेगी यार। स्कूल में पढ़ाओ, दद्दू न पढ़ाओ। दद्दू पहले से पढ़े पढ़ाए हैं, कुछ कढ़े भी हैं। कुछ न कहो, छोटे भाई हैं। कि जो ज्यादा उछलता है वो जल्दी फिसल जाता है, और कछुआ खरगोश से भी आगे निकल जाता है। जो ज्यादा उछलता है वो जल्दी फिसल जाता है, कछुआ खरगोश से भी आगे निकल जाता है। फिर गिरने वालों ये हमसे मत पूछो, फिर वो ऐसा गिरता कि नक्शा बदल जाता है। अभी टाइम है, छोटे भाई सुधर जाओ, अभी कुछ समय है। सर्वेश भैया आपने मेरे और भी कार्यक्रम सुना होगा, हम ज्यादा टोका टिप्पणी नहीं करते। और क्या, अब आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। हम लोग बहुत सीधे कलाकार है, बिल्कुल जलेबी, समझो। अरे ये लोग हंसने हंसाने के लिए कह रहे हैं। वो उतने टेढ़े हैं। घंटी का जवाब आपने घंटा से दिया है। हाँ, जवाब क्या आया है? घंटा। घंटा। आपने कहा कि आपके गीत में बाजी लगा है, तो हमारे में इधर बाज उड़ा फिर भी आप फिसल गए। देखिए हमारा गीत क्यों एक ही शब्द से बना है, बाजी। जैसे घंटी दौड़ी दौड़ी आई बाजी, बाजी से शुरू, बाजी पे खत्म। बाजी बाजी चोरी सीना चोरी मक्खन बाजी, फिर बाजी पे खत्म। बाजी भोग लगा जब ना की है दगा बाजी, फिर बाजी पे खत्म। ब्रज राजा जी बोलो बाजी की ना। आपके लाइन में पहले बाज है, फिर बाजा, फिर बाजी। कहाँ कहाँ टहल रहे हो जवाब में? कुछ ना काम करो, लखनऊ से बहराइच तक सफर हो रही है। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो कहा गया चिंपैंजी कि रवीना उदय हो बीत जाए निशाना, तो रातों रात जाना है और रातों रात आना। ये HW है, यानी कि होवर। अब आपने जवाब दिया है दिन में ही जाना हुआ, दिन में ही आना। अच्छा, पहला प्रश्न आपने दिया कि हनुमान जी गए शिक्षा लेने भगवान सूर्य से, तो गए तो दिन में मगर शाम तक शिक्षा लिया, संध्या समय वापस लौटे। संध्या समय दिन नहीं होता है। और क्या,
संध्या। आप शाम को दिन नहीं कह सकते। दूसरी बात देखें, हनुमान जी सुग्रीव ने भेजा कि जाओ लेके आओ, ये कौन है, लेकिन वहां कुछ शर्त नहीं है। हमारे गीत में बात चल रही थी कि अगर सुबह हो गई तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे, ये बात सुबह हो गई तो मुल्कासुर मारा नहीं जाएगा। और क्या, एक कारण, एक विशेष बात चल रही थी। और क्या, अब दिन में गए, हनुमान जी लेके आ गए। ठीक है, दिन में काम चली तो मान लो। उसके बाद थोड़े दिन के बाद जवाबी दिन में हो गया। हनुमान जी वो बाण लाने गए लंका में, ध्यान दीजिएगा। और क्या, अगर तर्क अच्छा लगे, मैं कुतर्क नहीं करता हूँ। हनुमान जी बाण लाने गए कब, आपने प्रसंग पढ़ा नहीं भैया जी। हनुमान जी बाण लाने तब गए क्योंकि शाम के समय युद्ध का विराम हो जाता है। और क्या, राम रावण युद्ध बंद हो गया, शाम हो गई। जब शाम हो गई, विभीषण ने बताया कि प्रभु अगर आज रात में अगर बाण आ जाए किसी भी तरह से, 31वां बाण वही जो अग्नि बाण ब्रह्मा ने दिया था, तो रावण सुबह मर सकता है। क्योंकि ब्रह्मा ने अमृत दिया था, तो ब्रह्मा ने अग्नि बाण भी दिया था कि इसी अग्नि बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो रावण ने उसे खंभे में चुनवा दिया था। तो हनुमान जी ज्योतिषी बनकर के संध्या समय गए। और क्या, संध्या समय गए, कुछ रात हो गई तो बाण लेके आए। यहाँ दिन की बातें खत्म हो जाती है। ये बात सही है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बात अच्छी आएगी तो मैं जरूर बोलूंगा कि अच्छी बात है। और क्या, हाँ, आपने घंटी का जवाब घंटा से दिया है, और घंटे से सभी दे रहे हैं। घंटा सबका चल रहा है, लेकिन शब्दावली आपकी गलत है। क्योंकि हमारे गीत में भाई एक शब्द लिया बाजी, अगर आप लेते बाजा तो बाजे बाजा लेके आते तो। और क्या, हारमोनियम बाजा ले आते। चलिए ठीक है, वही जवाब क्या घंटा है। ठीक है, चल रहा है, चलने दो गुरु, बढ़िया। अरे जाता रुमाई के दर्शन तू करे, क्या बात है बाबा, दर्शन तू करे, काहे तू लागे लो साजे सवारे, तो रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, मंदिर के गेट पे, और वीडियो बना के डालब नेट पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, अरे ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा। ये 350 सीसी है रॉयल एनफील्ड, जिसके हर महीने सर्विस होती है। आप प्रसंग लाए हैं, भगवान शिव गए ससुराल, तब पीछे हट गए जीजा, और इज्जत के घूंट पी गए जीजा, और उलट गए जीजा, पलट गए जीजा, साली के चक्कर में निपट गए जीजा। ये ठीक है। उससे पहले भैया, उससे पहले देखिए, जब भगवान शिव की बारात आई, साली के चक्कर, भगवान शिव की बारात आई, अरे देखन परतिया, अरे देखन बराती आई सखिया सयानी, देखन बरात आई सखिया सयानी, परछन आई तो मैना घबरानी, मैना घबरानी,
और उधर सखियां देख रही है। अरे देखन बराती आई सखियां सयाने, अरे कैसनी दुल्हा नीली निशानी, अरे भस्मी लगाए हैं तन पे जीजा। सखियां सब कह रही हैं मृग छाला, अरे मृग छाला पहने हैं तन पर जीजा, और अरे बैला पे बैठे हैं तन के जीजा। तो ये तन के जीजा, ये तन के जीजा, ये तन के जीजा, अरे ये तन का है, अरे पप्पा रे, तन के जीजा, अरे मैया रे, ये तन के दुल्हा कबो नहीं देखा। अरे दैया रे, ये तन के जीजा, ये तन के जीजा। अरे देखा ना ऐसन, देखा ना ऐसन कबहू बहन के जीजा। बहन के जीजा, देखा ना ऐसन बहन के जीजा, देखा ना ऐसन बहन के जीजा। अरे देखा ना ऐसन बहन के जीजा। शंकर भगवान की जय। आदरणीय भैया श्री सुभाष सिंह यादव जी, आप अजमतपुर से बता रहे हैं, अजमत नगर से बता रहे हैं। भैया श्री अतुल सिंह जी, आप करजन से बता रहे हैं। आपकी ओर से 115 हृदय से भैया को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और गीत आपको आया है। के इकरार नहीं करना, इकरार नहीं करना, और हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। क्या बात करो, खुद के हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। आपकी पंक्ति करिए, बहुत अच्छा गीत आप गाया है, बढ़िया गीत आया है, सुंदर। इससे पहले कभी मुख कमल नहीं जाना, इससे पहले कभी ना भी कमल नहीं जाना, हृदय कमल नहीं जाना, पद कमल नहीं जाना। हाँ। जब आप सुनेगा अच्छा लगे तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। और क्या बढ़िया बात फिल्मी दुनिया ने बताया है कि हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। कहा गया है, सुनेंगे आप लोग, कि बहादुरी को कभी शर्मसार मत करना। बहादुरी को कभी शर्मसार मत करना, किसी निहत्थे पे हरगिज भी वार मत करना। जहाँ पे हादसे रुसवाइयों के होते हों, जहाँ जाने से बदनामी हो जाए, जहाँ पर हादसे रुसवाइयों के होते हों, भूल से राह कभी वो इख्तियार मत करना। और चुभेंगे तीर तेरे दिल में बेवफाई के, किसी से टूटकर दुनिया में प्यार मत करना। और
यहाँ किसी को किसी पर तरस नहीं आता, यहाँ किसी को किसी पर तरस नहीं आता, तो किसी के वास्ते दिल बेकरार मत करना। ले और मैं अपनी जिंदगी तो काट लूंगा शहरा में, मैं अपनी जिंदगी यूं काट लूंगा शहरा में। अब मैं जा रहा हूं, मेरा इंतजार मत करना। ऐसी बात लाओ, चैनल की बात नहीं सुनी जाएगी। आदरणीय श्री राम नारायण रावत जी, आप करजन निवासी हैं। क्या बात है, आपने दोनों पार्टियों को बराबर कहा कि दोनों अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी ओर से ये दोषक पत्र मुद्राएं भैया को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है, बढ़िया बात है। अच्छे हैं, लेकिन गुरु जी हमारी टोपी लगाई, ये टोपी नहीं लगाई। कहना राम जी जब पुष्प वाटिका में आए, फूल तोड़ने आए, देखें फूल तोड़ने आए, और जब फूल तोड़ने लगे तो उनको पसीना आने लगा। देखिए राम इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि राम को फूल तोड़ने पर पसीना आ गया, आया। तो देखिए ले गुरु, अभी जवाब शुरू नहीं हुआ। आदरणीय भैया पूर्वी जी अजमत नगर से पधारे, आपकी ओर से 100 पत्र मुद्राएं हृदय से चाचा जी को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हो पुष्प वाटिका में जब जय भोलेनाथ। क्या बात है सोनू बेटेवा। ढोलक वाला इसे माल करके तो चाचा सुनेगा। पुष्प वाटिका में जब आए हैं कुंवर कमल, कुंवर कमल, बात सुनिए। वाह। पुष्प वाटिका में जब आए हैं कुंवर कमल, तो लखा जब सिया ने, तो लखा जब सिया ने, तो कमल से भी कोमल कमल। लखा जब सिया ने देखा कि कोमल से भी कमल है, और क्या। लखा जब सिया ने तो कोमल से भी लगे, अरे कमल से भी कोमल कमल। तो सीता ने कहा, क्या सखियां साथ में मन में कहा कि पहले था नहीं जाना, जब जाना तभी माना। तो आज से पहले ये कि आज से पहले क्या होता, कि आज से पहले होता क्या धर कमल नहीं जाना। तो आपने छोड़ दिया है अधर कमल। आज से पहले क्या ये, अरे आज से पहले होता क्या धर कमल नहीं जाना। आज से पहले होता अधर कमल नहीं जाना। आज से पहले होता अधर कमल नहीं जाना। आज से पहले होता क्या अधर कमल नहीं जाना। उसके बाद राम जी पहुंच गए, जब धनुष यज्ञशाला में जाने लगे तो कहना पड़ा, जनकपुर में जब तो अरे जनकपुरी में जब आए श्री राम है, तो राम को लख करके लज्जित हुआ काम है। काम पराजित हो गया, क्योंकि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। जब देखा तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण मानो मदन दुदुम्बी दीनी सकल विश्व अपने कर। राम ने लगता है आक्रमण कर दिया है, लेकिन राम ने काम को पराजित कर दिया, सारी नारियां मोहित हो गई। क्या बात है। सुनेगा, राम के तरस को अरे
सबके प्यासे नैन है और मोहित हुई नारिया मूक सबके बैन है। नारियों ने कहा कि पहले था नहीं जाना और जाना ये तभी माना, तो आज से पहले क्या होता है, अरे आज से पहले क्या होता नैन कमल नहीं जाना। जो आपसे छूट गया है, आदर कमल आपने नहीं कहा है, नैन कमल आपने नहीं कहा है। और क्या? एक बात और देखें, एक कमल और दिखा रहा हूं। जिस समय भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, सभी भालू बंदर पत्थर पहाड़ ला करके एक पर राम मालिक के फेंकते थे, जुड़ जाते थे, पुल तैयार हो गया। एक गिलहरी छोटा जीव, उसके मन में भक्ति भावना जागी कि मैं भी राम के कार्य में हाथ बटाऊं, श्रमदान करूं। तो अब गिलहरी पत्थर तो नहीं उठा सकती, उसने सोचा कि मैं श्रमदान करूं तो कैसे, तो उसने क्या किया, समुद्र के पानी में छलांग लगाया, अपने बदन को पानी से भिगोया, फिर बालू में लौट लिया, अपने तन में बालू को लपेट लिया कि बालू मैं चूंकि टोकरी में बालू तो भर नहीं सकती, तो बदन को भिगोती, बालू में लौटती, फिर बालू को पत्थर पे झाड़ती। क्यों कि इस पुल पे मैं बालू बिछा दूंगी ताकि भगवान राम के पांव बड़े कोमल है तो पत्थर चुभेंगे नहीं। अब इतना लंबा पुल अगर कोई ट्राली ट्रक से पाटे तब भी नहीं फटेगा, लेकिन अब वो ये भक्ति भावना है गिलहरी, उसको सर्दी लग गई, गिलहरी मर गई। राम चले गए लंका, रावण को मार के अयोध्या गए, उनका तिलक हो गया। एक दिन गिलहरी की याद आ गई, हनुमान से कहा गिलहरी की हड्डियां पड़ी लेके आओ। हड्डी लेके हनुमान जी आए, राम ने अपने हाथ में रखा और जैसे रखा और दाएं हाथ को जैसे उसे फिराया हड्डी पे, तो गिलहरी जीवित हो गई, उसको जीवन दान दे दिया और प्यार से पीठ को सहलाया तो गिलहरी के तन पे 3 उंगलियों के निशान, राम के 3 उंगलियों के निशान पड़ गए। जो श्वेत रंग की धारी याद दिखाई दे रही है वो राम के 3 उंगलियों के निशान है। ऐसे समझाया जाता है। जब गिलहरी जीवित हो गई तो कहने लगी, बहुत बहुत क्या गिलहरी ने है किया अस्थियां लेके आए, अरे गिलहरी की अस्थियां पाके पाया कल है और खिल गया जैसे कीचड़ में कोई कमल है। गिलहरी के मन में जैसे कि बताओ, एक ऐसा छोटा जीव और वो भी परमात्मा के हाथों से ऐसा सुंदर जीवन दान मिल जाए तो कीचड़ में कमल खिल गया समझो। और क्या, तो कहना कि गिलहरी कहने लगी कि भगवान का मन इतना उदार है, भगवान का मन इतना कोमल, इतना दयालु है, तो कहा कि पहले था नहीं जाना, जब जाना तभी माना, कि आज से पहले क्या होता मन कमल नहीं जाना। आपने कर कमल दिखाया, मुख कमल दिखाया, लेकिन मैंने आपने हृदय कमल दिखाया, मैंने मन कमल दिखाया। और क्या, देखिए हृदय अलग है, मन अलग है। और क्या, मन चंचल होता है, और क्या, हृदय में परमात्मा बात करता है। समझिए आप बात कि आज से पहले क्या होता मन कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता मन कमल नहीं जाना, आज से पहले क्या होता मन कमल नहीं जाना, मन कमल नहीं जाना। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। घंटा थोड़ी ना, एक गीत बजा। कौन सा गीत को ध्यान से सुनिएगा आप लोग भैया जी।
सुनेंगे आप लोग भैया, सासी भैया। के फिर को न जाए हम कहीं, तो मिलती है पास आने की, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। गाना बहुत मोहब्बत से होता है, क्योंकि ये जिंदगी है, एक पल का भरोसा नहीं है। फिर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया के भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। जो कभी कभी शब्द लगा है बड़ा अनमोल है। कि फिर को न जाए हम कहीं दुनिया के भीड़ में, तो मिलती है पास आने की, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। कि होती है दिल वरों की इनायत कभी कभी, तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। क्या बात के होती है दिल वरों की इनायत कभी कभी, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी मिलती है और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये पंक्ति है जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा है। इसकी एक एक लाइन बहुत बेहतरीन है। मिलते खिलते नहीं रोज दरीचे बहार के, आती है जाने मने कयामत कभी कभी। तन्हा ना कट सकेंगे जवानी के रास्ते, तन्हा ना कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी। जो कभी कभी शब्द देखिए हमने अपने गीत में रखा है, आप लोग सुनेंगे ध्यान से तो आनंद आएगा। और भैया सर्विस भी आप भी सुने, सुनने वाली चीजें है चाचा। जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है कि हो जाती है अपनों से नफरत कभी कभी। ये है क्या बात है, क्या बात है। ये है ढोलक की कोड़ा, ये है ढोलक की कोड़ा। जीतन हमने पैसे उठा ले। चाचा जी सुनिएगा। और हमारे चाचा जी के द्वारा आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी के द्वारा 21 मुद्राएं हमारे सोनू भैया के लिए है। बहुत बढ़िया। मंडली से आपको नमन है। कहना कि हो जाती है अपनों से नफरत कभी कभी, और हो जाती है गैरों से
है गैरों से मोहब्बत कभी कभी हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी हो जाती है गैरों से। आदरणीय श्री प्रसाद सिंह फारुखाबाद आपकी ओर से ये 251 पदों का आशीर्वाद मिला, हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या गाना इसे गाओ कि आधा हम आधा पब्लिक। और गीत इतना सरल है भैया सासी जी, आप सुनेंगे आपको भी आनंद आएगा। मेरी हर लाइन बोलेगी कि हो जाती है अपनों से नफरत कभी कभी और हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। पहला प्रसंग देखें, हमने 4 प्रसंग लिया है और 4 युग में लिया है, बाकी तमाम प्रसंग आपके लिए छोड़ दिया है, आप कुछ भी लाएं लिख करके। सतयुग में सुंद और उपसुंद नाम के 2 दानव हुए, दोनों सगे भाई थे, दोनों में बड़ा प्यार था। जहां भी जाते साथ में जाते, साथ में खाते, साथ में नहाते, यहाँ तक तपस्या करने गए ब्रह्मा जी को मनाने तो साथ में तपस्या किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दो। अच्छा, ब्रह्मा ने कहा कि मेरे सृष्टि के नियम के खिलाफ है, कोई और वरदान मांगो। दोनों ने विचार किया, फिर वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जब भी हो तो अपने भाई के हाथों हो। क्यों? क्योंकि दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। अरे वाह। जानते थे कि दोनों भाई में कभी बैर होगा नहीं, इतना प्रेम है मैं तो कभी मर नहीं सकता। भाई भाई में इतना प्रेम तो हम कभी मरेंगे नहीं, तो इससे हम अमर हो गए। ब्रह्मा जी वरदान देके चले गए, उनका आतंक इतना बढ़ा कि सारे देवता परेशान हो गए। स्वर्ग में भी शासन कर लिया, इंद्र देवता परेशान हो गए। तो एक दिन भगवान विष्णु का अवतार हुआ, उस अवतार का नाम है तिलोत्तमा नाम की मोहिनी बनकर के भगवान आए। तिलोत्तमा नाम की मोहिनी बनकर के मटकते हुए आ गए और दोनों भाइयों ने देखा तो विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा कि तुम हम दोनों भाइयों की रानी बनोगी। देखिए अभी बहुत प्रेम है, दोनों कहा दोनों भाइयों की रानी बनोगी। भगवान ने जवाब दिया भाई रानी तो बनोगी मगर एक की 2 की थोड़ी बन सकती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि 2 योद्धा 2 वीर आपस में लड़ेंगे और जो योद्धा विजेता होगा वही मेरा पति होगा। मैं उसके गले में वरमाला पहना दूंगी। अब आपको यदि हमसे विवाह करना है तो दोनों भाई आपस में लड़ जाओ। अब देखिए कि दोनों में प्रेम भाव था। आराम से चलो चलो। ये बात। अरे दोनों में प्रेम भाव था लेकिन बिगड़ गए। दोनों में प्रेम भाव था लेकिन बिगड़ गए। दोनों एक मोहिनी के लिए, एक नारी के लिए, और एक मोहिनी के खातिर और एक सुंदरी के खातिर आपस में लड़ गए। इतना प्रेम था लेकिन आपस में लड़ गए। पहले मल्ल युद्ध हुआ, फिर गदा से, फिर तलवार उठा लिया और एक दूसरे के पेट में भोंक दिया और दोनों खत्म हो गए। तो मेरी पंक्ति कह रही है भैया सासी जी। और एक सुंदरी के खातिर आपस में लड़ गए तो ठन जाती है आपस में। और मेरी हर लाइन तब से आज तक जुड़ी है, आज से आज तक। वो तब भी सोचेगा प्रसंग के माध्यम से, अब मेरी लाइन आज भी फिट हो रही है, आज के समाज के ऊपर मैं भी कह रहा हूँ। और ठन जाती है आपस में बगावत कभी कभी। तो यहाँ मेरी लाइन सिद्ध हो गई कि हो जाती है अपनों से नफरत कभी कभी। दोनों भाइयों में नफरत पैदा हो गई और मोहिनी कोई नहीं थी तो हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। हो जाती है गैरों से मोहब्बत
में एक प्रसंग देखिए। कोई उठेगा नहीं, पूरा गाना सुन के जाना है। अरे सुग्रीव विभीषण की आराम से बेटे, आराम से। और सम्मानित भैया राकेश गुप्ता जी की ओर से 500 मुद्राएं हैं भैया को हृदय से धन्यवाद है। सुग्रीव विभीषण की और भाई से ना बने, भाई से ना बने, भाई से ना बने। सुग्रीव और विभीषण की भाई से ना बनी। सुग्रीव ने राम से मित्रता करके अपने बड़े भाई बाल की हत्या करवा दी। विभीषण ने भी भाई का पूरा परिवार ही मिटा दिया। केवल कारण एक लात रावण ने के मार दिया था। इसको लेकर तो सुग्रीव विभीषण की और भाई से ना बनी, और भाई में हुई है गहरी दुश्मनी। तो अपने ही बनते सर की आफत कभी कभी। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। हाँ, गैरों ने आके दामन फिर थाम लिया है। अरे दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। हम जिनको ढूंढ रहे थे मन में श्रद्धा लिए हुए, वो रास्ते में खड़े मिले अद्धा लिए हुए। अच्छा हुआ अद्धी नहीं लिए थे। विभीषण सुग्रीव ने कहा कि प्रभु बाली को वही मार सकता है जो एक बाण से 7 वृक्ष ताड़ के काट दे, भेद दे। वो भी 7 वृक्ष ताड़ के एक कतार में नहीं लगे थे, वो सांप की रीढ़ पे हुए थे, वो इस तरह से। लेकिन राम ने काट दिया, बाली मारा गया। विभीषण ने बताया अपने ही बनते सर की आफत। आफत क्या? विभीषण ने बताया कि इसके नाभि कुंड में अमृत तो है प्रभु, ये तभी मरेगा जब अग्नि बाण आ जाए। तो अपने ही बनते सर की आफत कभी कभी। तो यहाँ भी कि हो जाती है अपनों से नफरत कभी कभी, और हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। आदरणीय श्री जगत नारायण लोधी जी, आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रीम श्रोता हैं, कीर्तन के जौहरी हैं और बहुत ही अच्छे आयोजक हैं। आप लखनऊ से बता रहे हैं, हमारी आपकी पहली मुलाकात हो रही है। और क्या बहुत बहुत धन्यवाद है इस सम्मान के लिए। भगवान आपका हमेशा सम्मान बनाए रखें, सर ऊंचा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जय हो। द्वापर में अरे कौरव पांडवों ने और खेला है जब जुआ, खेला है जब जुआ, खेला है जब जुआ। कौरव पांडवों ने खेला जब जुआ, और जुए में द्रौपदी को भी हार गए। अपने ही भाइयों से महाभारत है हुआ। कारण
द्रौपदी अगर हंसती ना उस महल में जो एक भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया गया था, जहां पे जल था वहां पे थल दिखाई दे रहा था। दुर्योधन जहां पे थल है तो समझा कि जल है तो धोती ऊपर समेट लेता। द्रौपदी अटारी पे हंस पड़ी और भीम ने कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा। ये बात लग गई और बात महाभारत तक पहुंच गई। द्रौपदी केस को पकड़ के लाए और साड़ी खींचने लगे। अगर कन्हैया ना आ जाते तो द्रौपदी नग्न हो जाती। भैया जी मेरी पंक्ति कर रही है कि अपने ही भाइयों में, अरे अपने ही भाइयों से महाभारत है हुआ, तो अपने उतार लेते हैं, अपने उतार लेते हैं इज्जत कभी कभी। क्या ज्ञान है गुरु आगे। ये भी देवर है दुर्योधन, ये भी देवर है। दुशासन देवर है, मगर देवर की करामात देखो। अरे जब ऋषि मुंग पर्वत पर सुग्रीव से राम जी मिले, सुग्रीव पोटली लेकर के आए। कहा एक नारी रोती हुई जा रही थी, एक पोटली में कुछ जेवर फेंक दिया था, देखो क्या सीता मैया के हैं। जब पोटली खोला तो कान के कर्णफूल और पांव की पायजेब थी। पायजेब को उठाया और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण देखो क्या ये पायजेब सीता के हैं। लक्ष्मण रोने लगे और कहा कि प्रभु जब मैंने कभी माँ को पैर से ऊपर देखा ही नहीं, मतलब पायजेब तो पहचाना, कर्णफूल दिखाया तो कहा जब मैंने पांव से ऊपर देखा नहीं तो मैं कर्णफूल की पहचान कैसे कर सकता हूँ। मैंने चरणों की सेवा की है, ये पायजेब माता सीता के हैं। मैं कानों की तरफ देखा नहीं तो मैं उसकी पहचान बता नहीं सकता। एक वो लक्ष्मण कि सीता के मुख की तरफ देखा ही नहीं। अब एक जो है द्वापर का जो देवर है वो जो है अपनी भाभी की साड़ी उतार रहा है। अपने उतार लेते हैं इज्जत कभी कभी। और जब इज्जत उतारने की बात आई तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं दुशासन के लहू से बाल को धोऊंगी नहीं, मैं बाल बांधूंगी नहीं। तो यहाँ मेरी पंक्ति सिद्ध हो जाती है कि हो जाती है अपनों से नफरत है कभी कभी, और हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी, हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। सर्वेश भैया ले गुरु, ये शुद्ध शाकाहारी कीर्तन है बिल्कुल। परमादरणीय श्री रतनलाल चौरसिया जी की ओर से ये पुनः 51 पद बुलाए। मैं हृदय से भैया जी को नमन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 पद बुलाए हमारे भैया सोनू भैया जी के लिए है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। हम लोग समझ रहे हैं सर्वेश भैया, मैं गीत में छुपाऊंगा नहीं। एक बात चल रही है हमारे गीत में, हमारे गीत में एक बात चल रही है कि भाई भाई में दुश्मनी दिखा रहा हूँ। सतयुग में सुंद, त्रेता में रावण विभीषण सुग्रीव बाली, द्वापर में कौरव पांडव, और अब कलिग में आपके बगल की घटना है बिल्कुल। अब देखिए अभी कलिग में देखो, कलिग में तो हर घर में हर गांव में कहीं ना कहीं भाई भाई में दुश्मनी पाई जाती है अधिकतर। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर पूरा संसार आपका दुश्मन हो जाए तो खतरा नहीं है, लेकिन यदि आपका भाई बैरी हो जाए तो आप खतरों से खाली नहीं। क्योंकि जब अंतिम उपदेश लेने राम जी रावण के पास गए तो रावण हंस के कहा कि प्रभु आप जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गया हूँ, क्योंकि मैं आपके जीते जी मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। आप रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। अब आप विजेता हुए तो क्यों हुए, और मैं हारा तो क्यों हारा, क्योंकि मैं इसलिए हारा कि मेरा भाई आपके साथ है। आप विजेता इसलिए हुए कि आपका भाई आपका साथ दे रहा है। यह है जवाबी कीर्तन। मुंबई शहर की एक घटना है, क्योंकि जब आम बात की जाए तो बात आम हो जाती है, लेकिन खास बात कर रहा हूँ भाजपा पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता, उनका नाम है संकट मोचन कहा जाता था, उनका नाम है प्रमोद महाजन। लेकिन आप लोग जानते हैं उनको हैं। आज के 15 साल पहले घटना घटी
जब भी भाजपा पार्टी पे कोई विपत्ति आती थी तो पूरी मदद करते, तन से, मन से और धन से। इसलिए उनका नाम रखा गया था संकट मोचन प्रमोद महाजन। उनके भाई ने इनको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। तो प्रमोद महाजन सिंह क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनिएगा अंतिम आखिरी बात। प्रमोद महाजन सिंह अरे अगणित है वारदात, अगणित है वारदात, अगणित है वारदात। प्रमोद महाजन सिंह अगणित वारदात है। किसको किसको गिनाया जाए। नेपाल में देखिए भाई नहीं भाई का पूरा परिवार खत्म कर दिया। वहां का जो राजसी रास्ता खत्म हो गया, वहां भी अब जो है तो अपने ही रमन कर रहे, अपने ही रमन कर रहे, देखो विश्वासघात। कहते हैं कि अपने ही लोग आके खुरापात करेंगे, अपने ही लोग आके खुराफात करेंगे। अरे गैरों में कहाँ दम है कि वो बात करेंगे। तो अपने ही रमन कर रहे, देखो विश्वासघात। अपने ही लगा देते हैं, अपने ही लगा देते हैं। अरे अपने ही लगा देते हैं तोहमत कभी कभी। अपने ही लोग तोहमत इल्जाम लगा देते हैं, लांछन लगा देते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही कि हो जाती है अपनों से नफरत कभी कभी, और हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी, हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी, हो जाती है गैरों से कि हो जाती है गैरों से मोहब्बत कभी कभी। भक्त और भगवान की, किशन कन्हैया लाल की।